विनोद जी, इस सर्वे पर आपकी राय, ये जो प्रधानमंत्री पद को लेकर सर्वे हुआ और जो छत्तीसगढ़ को लेकर हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गया लेकिन बीजेपी उतना पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ से ही शुरू करते हैं। नहीं, सर्वे जो प्रधानमंत्री पद का है वो भी छत्तीसगढ़ का ही है, हाँ, पूरे देश का नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं कल था उस अच्छा, डिस्कशन में, जब इस सर्वे पे चर्चा हो रही थी कि भाई प्रधानमंत्री जी के, अच्छा, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही है? सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही है, सारे आंकड़े छत्तीसगढ़ के ही अच्छा, हैं। कि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी में मोदी जी का 71%, राहुल गांधी का ये, और फिर ये क्या कहते हैं सरकार का किसकी बन रही है, किसकी बन रही है। तो वो अच्छा, आज इस समय जो भी सर्वे आ रहे हैं राज्यों के, तो उनमें सब में ये सवाल होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा पद में किसे देंगे? हाँ, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन आपकी पसंद है, लोकसभा में किसको देंगे, विधानसभा में किसको देंगे, लोकसभा। तो ये उसका जो है उसमें फ़र्क सामने आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कहीं किसी सर्वे में 71% है, किसी में 65% है, किसी में 45% है, तो ये, लेकिन आगे वही है। और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, ये भी हर सर्वे में है। अब वो गैप कहीं 20% में गैप है, कहीं जैसे 27 और 45 में थोड़ा और कम गैप है, 73 और 24 से ज़्यादा गैप है, गैप का फ़र्क है, लेकिन नंबर 2 पर राहुल गांधी हैं। ये भी इन सर्वे के निष्कर्ष है। तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि भाई आज भी मोदी जी अपनी लोकप्रियता पे पहले पायदान पर टिके हुए हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि जो राहुल गांधी एकदम फिसड्डी माने जा रहे थे, वो 10%, 11%, 5%, 8% पर अटके हुए थे, वो 20% से ऊपर कहीं 24 हैं, कहीं 27 हैं, और कांग्रेस पार्टी, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। तो मुझे लगता है कि सर्वे दोनों के लिए अच्छी खबरें दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आरपी सिंह जी खुश हो सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के मामले में अभय दुबे। पर इसका मतलब ये हुआ विनोद जी, अगर ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों की राय है असेंबली और लोकसभा में, तो असेंबली के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर भूपेश बघेल आगे हैं जी। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना ले अगर ये सर्वे सही होता है तो। पर अगर कुछ एक महीने बाद वहीं पर लोकसभा चुनाव होते हैं, तो इसका मतलब 71% अगर मोदी को वोट पड़ रहा है, इसका मतलब लोकसभा की सारी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर। देखिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 2018 में तो यही हुआ था। हाँ, 2018 में तीनों राज्य कांग्रेस ने जीते थे, और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सफाया हो गया था इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का। लेकिन 2014 में स्थिति उल्टी थी। ये तीनों राज्य 2013 में बीजेपी ने जीते थे, और 2014 में और ज़्यादा बेहतर उससे आई। तो जो नतीजे विधानसभा में 2013 में हुए थे, वही रिफ्लेक्ट किए 2014 की लोकसभा में। हाँ। और 2018 में उल्टा हुआ, 2018-19 में, कि 18 में कांग्रेस जीती, और 18 में स्थिति हुई 2004 वाली, कि जब राज्यों में बीजेपी जीती थी, एनडीए जीता था, और विधानसभाओं में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे निकल गई थी। और 19 में स्थिति दूसरी हुई। तो ये बात सही है कि लोकसभा में जब वोटर वोट डालने जाता है, तो राष्ट्रीय मुद्दे उसके मन में होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, विदेश नीति है, और बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इस सर्वे में, जिसको आपको देखना चाहिए। इस सर्वे में, चूंकि मैं कल था, 3 बड़े मुद्दे गिनाए गए: महंगाई, बेरोजगारी 30%, महंगाई 26% लोग, और एक तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार पे दोनों अलग अलग बात अपनी कर सकते हैं। बीजेपी का अपना अलग दावा है, कांग्रेस की अपोजिशन का अलग दावा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये केंद्रीय मुद्दे, ये राज्यों के मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे अगर राष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। आरपी सिंह जी, और विपक्ष कैसे इन मुद्दों को एक कोर इशू बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, और बीजेपी कैसे इसका काउंटर कर पाएगी, मुझे लगता है ये एक बड़ा मूल प्रश्न है लोकसभा चुनाव की।